बिहार के दो ऐसे बड़े अधिकारी एक पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा की कस्में खा रहे थे, तो दूसरे बिजली विभाग में बैठकर विकास की रोशनी फैला रहे थे, लेकिन अपनी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम को करोड़पति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन बिहार के सरकारी महकमों में बैठे साहब लोगों का प्यार तो बहुत दूरदर्शी निकला। इतना दूरदर्शी कि उसे अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने में डर लगा, तो उसने अपनी खास महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड को ही करोड़ों का असामी बना दिया। गजब। बिहार के दो ऐसे बड़े अधिकारी एक पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा की कस्में खा रहे थे, तो दूसरे बिजली विभाग में बैठकर विकास की रोशनी फैला रहे थे। लेकिन हकीकत में ये दोनों इसके जाल में काली कमाई की ऐसी बिजली और पावर दौड़ा रहे थे कि आज पूरी बिहार की जनता दंग है। और आज हम खोलेंगे उन गुमनाम लेडी लक की फाइल जिनके नाम पर बिहार के भ्रष्ट अफसरों ने अपनी तिजोरियां खाली कर दी। सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार की। 1994 बैच के पुलिस अफसर, सीमावर्ती जिलों में तैनाती मिली ताकि तस्करी रोक सके, लेकिन साहब ने तस्करों को ही अपना एटीएम बना लिया, दोस्ती कर ली। लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं है, ट्विस्ट है शगुफ्ता शमीम नाम की एक महिला में। जी हाँ, ये आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम जब जांच करने उठी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गौतम कुमार ने अपनी पत्नी रूबी और सास पूनम के नाम पर तो प्रॉपर्टी ली ही थी, लेकिन अपनी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम को करोड़पति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शगुफ्ता के घर से क्या मिला जानते हैं? 7 बेशकीमती प्लॉट के कागज और 60 लाख रुपए के सोने के गहने। इतना ही नहीं, तस्करों से बात करने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल भी होता था। साहब का प्यार इतना गहरा था कि कोयला, शराब और सुपारी माफिया से आने वाला कमीशन सीधा मैडम के बैंक खातों से गुजरता था। सोचिए, पूर्णिया में 2.5 करोड़ का 4 मंजिला महल खड़ा हो गया, लेकिन साहब को लगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। अब चलिए दूसरे साहब की बात करते हैं। ये है बिहार बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार रजक। साहब के पास नौकरी ज्वाइन करते वक्त 85,000 का एजुकेशन लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ ही साल की नौकरी में साहब इंटरनेशनल आशिक बन गए। मनोज रजक ने अपनी काली कमाई खपाने के लिए सरहद पार कर दी। नेपाल के सुनसरी जिले में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक आलीशान बंगला बनवाया। और सुनिए, प्यार की पराकाष्ठा देखिए जरा कि बंगला बनाने के लिए मजदूर भी बिहार से ही भेजे गए थे। नेपाल में गर्लफ्रेंड के नाम पर पेट्रोल पंप, दरभंगा, अररिया, सुपौल और सिलीगुड़ी में 17 जमीनों के दस्तावेज, पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप और भाई के नाम पर गैस एजेंसी। हैरानी की बात पता है ये है कि जिस स्कॉर्पियो में साहब घूमते थे उसका किराया भी सरकारी दफ्तर से वसूलते थे। यानी जनता का पैसा, माफिया का कमीशन और गर्लफ्रेंड की फरमाइशें। भ्रष्टाचार की ये फहरिस्त यही खत्म नहीं होती है। सहरसा के भी एक डीआरडीए साहब ने तो और भी पवित्र रास्ता चुना। काली कमाई को सफेद करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और मुजफ्फरपुर में पूरा का पूरा आईटीआई कॉलेज ही खोल डाला। मतलब बच्चों के भविष्य के नाम पर अपनी बेनामी संपत्ति को सुरक्षित करने का फुल प्रूफ प्लान। अब सवाल ये उठता है, आखिर बिहार के इन अफसरों को ये महिला मित्र वाला मॉडल इतना पसंद क्यों आ रहा है? कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है? जवाब सीधा है, जांच एजेंसियों को चकमा देना। उन्हें लगता है कि पत्नी और बच्चों के नाम पर संपत्ति खरीदी तो पकड़ी जाएंगे, इसलिए एक तीसरा एंगल तैयार किया जाता है। लेकिन वो भूल गए कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई और, इसके सारे भूत उतार देते हैं। कागजात बीच सड़क पर बिखर जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ 2 अफसरों की कहानी है? जी नहीं, ये बिहार के उस सिस्टम की वानगी है जहां बॉर्डर के जिलों में पोस्टिंग मिलते ही अफसर खुद को उस इलाके का सुल्तान समझने लगते हैं। तस्करी का पैसा
पद की धौस इनका इस्तेमाल दम भर करते हैं। घर बसाने के लिए कम और ऐशगाह बनाने के लिए ज्यादा हो रहा है। तो आज बिहार की जनता पूछ रही है, जब आम आदमी एक एक यूनिट बिजली के लिए तरसता है तो इंजीनियर साहब नेपाल में बंगले कैसे बनवा लेते हैं? जब सीमा पर तस्करी होती है तो पुलिस अधिकारी अपनी महिला मित्र को प्लॉट गिफ्ट कैसे कर रहे होते हैं? ये छापी शुरुआत है। उम्मीद है कि इन साहबों के साथ साथ वो महिला मित्र भी कानून के घेरे में आएंगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के इस फसल को खींचने की बराबर का साथ दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबर लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। बने रहिएगा। धन्यवाद।